तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से उपस्थित हो चुके हैं। जो होमवर्क दिया गया था उसी होमवर्क के माध्यम से क्लास को कवर करवाया जाएगा। और अब जो है साइंस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, करंट अफेयर्स की मात्रा भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और साथ साथ जो कल का होमवर्क दिया गया था जिसका जवाब जो कमेंट बॉक्स में लोग दिए हैं उन सारे लोगों का नाम भी लेना है। तो ये क्वेश्चन कल का हो जाए कांच में ध्वनि की चाल जो कितना होती है, ये 3980 मीटर पर सेकंड जो होता है वो एनसीईआरटी के बेस के अनुसार होता है और लुसेंट के अनुसार 5640 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ये दोनों देख लीजिए, जिस अनुसार से ऑप्शन आपको मिलेगा उस अनुसार से कवर कर लीजिएगा। और इसमें जवाब देने वाले व्यक्ति जो है वो सारा जवाब जो आया है ये पहले स्थान पर जवाब आया है रोशन पोदार जी का जवाब आया जो कि पार पांडव स्थान दलसिंह सराय के जवाब को भेजे हैं। दूसरे स्थान पर प्रशांत बाबू जी का जवाब पटना से आया है। तीसरे स्थान पर महेश कुमार जी का जवाब बारो दुर्गा स्थान से आया। चौथे स्थान पर जवाब आया ये आसिफ खान जी का जवाब आया है जो कि खगड़िया से जवाब को भेजे हैं। और पांचवें स्थान पर जवाब आया है ये चंदन कुमार जी का जवाब आया जो कि विद्यापति धाम से ये जवाब को भेजे हैं। तो इन सारे दोस्त जो है पूरा क्लास को देखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन रहता है उसका जवाब भेजते रहते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया करें क्वेश्चन को जवाब देने का कोशिश किया कीजिए, क्योंकि होमवर्क से ही क्वेश्चन पूछा आता है और होमवर्क से ही क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग पूरा पढ़े होंगे उसका जवाब देने की कोशिश जरूर किया कीजिएगा। तो कल के वीडियो में जो है लास्ट में जो क्वेश्चन आज का पूछा जाएगा उसका जवाब जो आप लोग कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का स्टार्ट करते हैं जो कि होमवर्क के माध्यम से ही होगा। लेकिन पहला जो होता है ये इससे पहले जो होमवर्क से पहले जो है आपको आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला रहता है उस सारे क्वेश्चन को कवर करवाते हैं। बताइए पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा, भारत सरकार ने पेंट्योर वायु रक्षा प्रणाली की संयुक्त समझौता जो किया है वो किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये रसिया के साथ कर दिया है। ठीक है, रसिया के रूस के साथ ही कर दिया गया है। और रूस के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? पुतिन हो जाएंगे। ठीक है, रूस की राजधानी कहाँ हो जाएगा? मॉस्को हो जाएगा। ठीक है, मॉस्को रूस की राजधानी हो जाएगा। आगे के 55वें IFFI 2024 में सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? ये फिलिप नोएस को दिया गया। वाले फिलिप नोएस को ये पुरस्कार जो दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, हेमिस तसोजू उत्सव जो कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में मनाया गया। ठीक हो जाएगा। अभी विमोचित आत्मकथा जो पुस्तक लिखा गया है जो कि आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी जो किसका लिखा हुआ है? रविचंद्रन अश्विन का लिखा हुआ है। ठीक है, रविचंद्रन अश्विन के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अभी चर्चा में रहा सारण परियोजना का विवाद जो है वो किस देश के साथ, किस राज्य के साथ चल रहा है? हिमाचल और पंजाब के बीच हो जाएगा। ठीक है, और हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? हो जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री जो हो जाएंगे भगवंत मान हो जाएगा। ठीक है, भगवंत मान जो है पंजाब के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा, और अमृतसर जो कहाँ हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ तो वही अमृतसर में हुआ था। वह जो बाग था वो किसका हो जाएगा? जल्दी नामक व्यक्ति जो था उसी का बाग हो जाएगा। और इसमें गोली चलाने का आदेश जो दिया था वो किसने दिया था? दिया गया था। और इसको हत्या जो कौन कर दिए थे? 1940 में लंदन में जाकर के हत्या कर दिए थे। आगे बताइए, मॉरिशस के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री चेंज हो चुके हैं, कौन बने हैं? ये डॉक्टर नवीन राम गुलाम बन चुके हैं। इससे पहले प्रवीण जगन्नाथ थे, उनके स्थान पर जो अभी आ चुके हैं जो कि डॉक्टर नवीन भारतीय बोल रहे थे डॉक्टर नवीन राम गुलाम जो है अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये मॉरिशस के हो जाएंगे और इसकी राजधानी जो हो जाएगा हो जाएगा। आगे बताइए, श्रीलंका के राष्ट्रपति जो नए बने हैं वो कौन बन चुके हैं? ये अनुराग कुमार दिसानायके हो जाएंगे। अनुराग कुमार दिसानायके हो जाएंगे। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ हो जाएगा? ये जवाहरलाल कोटपटी हो जाएगा। सियोल जो है वो कोरिया का है, दक्षिण कोरिया की राजधानी हो जाएगा, वो सियोल हो जाएगा। बताइए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसे राजधानी आंध्र प्रदेश में कर दिया है? कभी अमरावती बदलते हैं, कभी विशाखापट्टनम होता है, कभी आंध्र प्रदेश का अमरावती आता है। ये अमरावती जो है अभी वर्तमान में फिक्स कर दिया गया। ठीक है, जो कि ये करने वाले एन चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे जो कि अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे बताइए, मुख्यमंत्री नियुक्त मोइना योजना ये किसने शुरू किया है? ये असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, और प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ किया गया है? ये मध्य प्रदेश में किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, लेख लड़की योजना जो वो कहाँ शुरू हुआ है? ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे बताइए, राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस जो 2024 से कब मनाया गया है? ये 12 नवंबर को मनाया गया। ठीक है, 12 नवंबर हो जाएगा। आगे बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो वो कब मनाया गया है? 11 नवंबर को मनाया गया। ठीक है, 11 नवंबर को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइएगा इगास दिवाली उत्सव का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो दिवाली मनाया गया वहाँ पर जो इगास दिवाली जो फेस्टिवल जो वहाँ पर मनाया गया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? हो जाएंगे। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी? देहरादून हो जाएगा। यहाँ पर राज्यसभा की सीट कितना हो जाएगा? 3 राज्यसभा हो जाएगा। लोकसभा की सीट जो है 5 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री वर्तमान किसको बनाया गया है? मोहन चरण मांझी को बनाया गया। ओडिशा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुआ था। और इसका जो उच्च न्यायालय बना था वो 1948 में हुआ था। आगे बढ़ते रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन जो कहाँ किया है? वो नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली किस नदी किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, यमुना हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन हो जाएगा। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब जो कौन जीत लिया है? तो ये अरविंद चिदम्बरम के द्वारा जीता गया। अरविंद चिदम्बरम जो है चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब को जीत लिए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। और चर्चा में रहा आत्मकथा सोर्स कोड जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया। ठीक है, बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। बोले थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर जो किसको बनाया गया है? ये सोनू सूद को बनाया गया। ठीक है, थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर जो ये सोनू सूद को बनाया गया है, जो कि नो मसीहा पुस्तक जो है इन्हीं के द्वारा लिखा है। आई एम नो मसीहा पुस्तक जो है इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया था, जो कि मसीहा बन के आए थे। क्या कोविड-19 में हुआ था, उसे मसीहा बन के आए थे, लेकिन पुस्तक लिखे थे आई एम नो मसीहा। ये पुस्तक जो है इन्हीं के द्वारा विमोचित किया गया है। आगे बताइए यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता जो किया है वो किस देश के द्वारा किया गया है? ये पेरू के द्वारा किया गया है। पेरू हो जाएगा। बताइए हाल ही में प्रभा सॉफ्टवेयर को जो लॉन्च किया वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। इसरो का सेट पर हो जाएंगे एस सोमनाथ हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा एवियन बोटुलिज्म के कारण जो है 100 प्रवासी पक्षियों की मौत जो हुई है वो किस झील में हुआ है? ये सांभर झील कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। केवलादेव अभ्यारण्य जो कहाँ हो जाएगा? केवलादेव जो हो जाएगा ये राजस्थान। और केबुल लेमजाओ जो है वो मणिपुर राजस्थान में, जो कि पक्षी के लिए है। और केबुल लेमजाओ जो हो जाएगा वो मणिपुर में हो जाएगा। आगे बताइए बोइंग के स्टार लाइन अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला जो बन चुकी है ये सुनीता विलियम्स हो जाएगी। ठीक है, सुनीता विलियम्स हो जाएगी। आगे बताइए चुनाव आयोग के द्वारा अनुसार जो है आम चुनाव 2024 में जो हुआ है इसमें कुल कितना % मतदान हुआ है? 65.79% हुआ है। ठीक है, 65.79 हुआ है। और यह जो चुनाव आयोग के द्वारा जो है मनाया जो गया है वो किस पर्व मतलब किस थीम के तहत जो है इसको मनाया गया है? चुनाव का पर्व देश का गर्व। ठीक है, चुनाव का पर्व देश का गर्व जो हो जाएगा। ये 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ और इसके जो है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो किसको बनाया गया है? ओम बिरला हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर जो बनाया गया वो महताब को बनाया गया। जितना भी आज का करंट अफेयर्स बनने वाला था उसको समाप्त दिया गया। अब साइंस की तरफ चलते हैं, जो कि होमवर्क के माध्यम से साइंस जो दिया गया था एसपीडी का जो दिया गया था उसको करवा रहे हैं। बताइए क्वेश्चन है पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? सेम रहेगा। ठीक है, द्रव्यमान जो वो चेंज नहीं होता, भार जो है वो चेंज होता है। पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रा क्या होता है? मोल हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि संचरण जो होता है वो किस में ध्वनि संचरण नहीं करता? निर्वात में नहीं करता। और यह जो निर्वात में जो नहीं करता और साथ ठोस जो होता है इसमें जो है ध्वनि जो है सबसे अधिक गति से मतलब संचरण करती है। तो क्वेश्चन थोड़ा इजी ही होगा, क्योंकि जो है अभी इजी क्वेश्चन में ही लोग फंसते हैं एग्जाम के समय। इसलिए जो है क्वेश्चन जो है आसान जो क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन जो आपको करवाया जाएगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन में लोग जाकर के वहाँ पर फंस जाते हैं। इसलिए जो है थोड़ा इस पर जो है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आसान लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जवाब जो है देने का कोशिश जरूर किया कीजिएगा। तो चलते बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा सहजीवी का संबंध जो किससे हो जाएगा? लाइकेन का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या है? लाइकेनोलॉजी हो जाएगा। कंप्यूटर का माथा जो मस्तिष्क से कहा गया है सीपीयू को कहा गया। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। ठीक है, सेरीकल्चर का संबंध किससे हो जाएगा? पालन से संबंधित हो जाएगा। सापेक्षता का सिद्धांत कौन दिया है? आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। और टैक्सोनॉमी के जनक किसे कहा गया है? कहा गया। ठीक है, कार्लोस लिनियस को कहा गया है। और विश्व का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी हो जाएगा। ठीक है, विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला गया है? ये लखनऊ में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा एनआईयू का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या हो जाएगा कंप्यूटर के क्षेत्र में? तो ये जो हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस यूनिट हो जाएगा। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट जो हो जाएगा एनआईयू का फुल फॉर्म हो जाएगा। मतलब सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग जो है वो कौन सा रोग होता है? ये फायर ब्लाइट रोग जो होता है ये सेब में निर्जा रोग नहीं करते हैं।
अग्नि निर्जा उससे फायर ब्लास्ट, इंग्लिश में फायर ब्लास्ट हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा तो अग्नि निर्जा रोग हो जाएगा। और ये जो फैलता है वो बैक्टीरिया का कारण फैलता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और बैक्टीरिया खोज करने वाले वैज्ञानिक हो जाएंगे ल्यूवेन हॉक हो जाएगा। एचटीटीपी का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या हो जाएगा, प्रोटोकॉल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेगा। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। और एक पीत रस जो है शरीर के किस भाग में होता है, ये लीवर से होता है। ठीक है, लीवर हो जाएगा। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा गया है, प्लस को कहा गया। और सर्वदाता किसे कहा गया है, को कहा गया। रक्त समूह की खोज कौन की है, के द्वारा खोजा गया। ब्लड ग्रुप का खोज कौन की है, इंग्लिश में ये हो जाएगा, ब्लड ग्रुप हो जाएगा। यही ब्लड ग्रुप और रक्त समूह एक ही ना होगा, कार्बन के द्वारा ही खोजा गया है। और रक्त परिसंचरण तंत्र इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, मानव शरीर का पीएच मान जो कहां से कहां तक काम करता है, 7.8 तक काम करता है। ठीक है, और नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.4 हो जाएगा। सिरका का पीएच मान कितना होता है, 2.2 हो जाएगा। दिया ही हुआ, लेकिन शराब का पीएच मान जो होता है वो हो जाएगा 2.8 होता है। शराब का 2.8 होता है और सिरका जो होता है इसका 2.4 होता है। और नींबू जो होता है इसका 2.4 होता है। यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमको लगा ध्यान ही गलत चल रहा है, इसलिए जो है फिर से कर दिया। आगे बढ़े, क्वेश्चन हो जाएगा किसकी कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है, की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा। ठीक है, B2 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायराइड का रासायनिक नाम क्या होता है, मेलाटोनिक अम्ल। B7 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटिन है। B7 क्या कहा गया है, HB कहा गया। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, अमीन हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है, हो जाएगा। ठीक है, और किस विटामिन को हार्मोन कहा गया है, विटामिन D को कहा गया। विटामिन डी को ही जो है हार्मोन भी कहा गया है। और विटामिन डी किससे प्राप्त होता है, सूर्य की किरण से, यानी कि धूप से प्रकाश होता है, सूर्य की किरण से जो है ये प्राप्त होता है। आगे बढ़े, रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा जो है वो बड़ी आंत जो है वो है या नहीं, ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, नहीं होता है। और बिग बैंग सिद्धांत जो कौन दिए थे, के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़े, क्वेश्चन पॉलीथीन जो किसका बहुलक हो जाएगा, एथिलीन का हो जाएगा। ठीक है, एथिलीन का ही बहुलक हो जाएगा। मतलब मायोपिया का उपचार जो किससे किया जाता है, लेंस से किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस से ही किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष जो होता है इसे कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष जो होता है वो कौन सी वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, दिखाई पड़ती है, और निकट की वस्तु ही इसमें दिखाई पड़ती है। आगे बताइए, क्वेश्चन है इसका जो लेंस का जो आकार जो होता है वो क्या होता है, लेंस का आकार जो होता है वो बढ़ जाता है। इसी कारण जो है आपको जो है निकट दृष्टि दोष हो जाती है। और इसका निवारण जो करते हैं वो अवतल लेंस से इसका निवारण किया जाता है। मतलब ये मेरुरज्जु जो है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, ये ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। ब्रेन यानी कि मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। बताइएगा कौन सा एनीमिलिया वर्ग से संबंधित हो जाएगा, कौन सा मच्छर है जो एनीमिलिया वर्ग से संबंधित हो जाएगा, तो ये क्यूलेक्स मच्छर हो जाएगा, क्यूलेक्स मच्छर हो जाएगा। और मादा एंथ्रेक्स काटने से कौन सा रोग होता है, ये मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया, मलेरिया किससे फैलता है, ये प्रोटोजुआ से फैलता है। प्रोटोजुआ से ये मलेरिया फैलने वाला बीमारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बरगद का वैज्ञानिक नाम जो क्या हो जाएगा, ये फाइकस हो जाएगा। ठीक है, फाइकस। और शेर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, पेंथ्राटाइलिस हो जाएगा। लियोपिसा है, इसमें लियोपिस्टिका लग जाता है। और बाघ का वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा। और बाघ दिवस जो कब मनाते हैं, जुलाई को मनाते हैं। और शेर दिवस कब मनाते हैं, 10 अगस्त को मनाते हैं। हाथी दिवस कब मनाते हैं, 12 अगस्त को। हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, एलिफास इंडिकस हो जाएगा। हाथी का एलिफास इंडिकस हो जाएगा। और मोर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, इंडिकस हो जाएगा। ठीक है, मोर में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ये बाल में होते हैं, मोर जो होता है इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ये पक्षी वर्ग से संबंधित हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन है सूर्य की सूर्य की चमकीली सतह जो होता है इसको क्या कहा गया है, ये फोटोस्फीयर कहा गया। ठीक है, फोटोस्फीयर कहा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन है छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना जो होता है उसको क्या कहा गया है, उसे बिल्ली कहा गया है। ठीक है, बिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन का संयोजन संबंध जो होता है वो किसके साथ सबसे अधिक होता है, हीमोग्लोबिन के साथ होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, लोहा होता है। ठीक है, लोहा हो जाएगा। कंप्यूटर के किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, प्रथम पीढ़ी में ही वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया। ट्रांजिस्टर का उपयोग किसमें किया गया था, दूसरा में किया गया। और तीसरा में क्या किया गया था, आईसी हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का हो जाएगा, चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। आगे बोलिए, दर्पण
से सेंटर पॉइंट जो होता है उसको क्या कहा गया है? ये ध्रुव कहा गया है। ठीक है, गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट जो होता है वह उसको ध्रुव कहा गया है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अवतल उत्तल होता है, गोलीय दर्पण में ही आ जाएगा। आगे बताइए लैक्टिक अम्ल जो होता है उसमें कितने कार्बन मौजूद होते हैं? ये 3 कार्बन मौजूद होते हैं। और लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। ठीक है, दूध में ही पाया जाता है। बताइएगा अब नाटू जो है UBUNTU जो है, अब नाटू जो है वो एक प्रकार क्या हो जाएगा? ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। एक प्रकार का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। बताइएगा इंटेल i9 जो वो क्या हो जाएगा? ये माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। प्रोसेसर जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने जाइएगा उस समय जो i3 i4 i9 इस तरह का देता है तो वो जो होता है आपको माइक्रो प्रोसेसर, उसका प्रोसेसर उतना रहता है, इसलिए जो है i9 जो हो जाएगा एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। मतलब फूल गोभी जो है वो उसमें पुष्प जो होता है वो कैसा पुष्प होता है? ये उभयलिंगी होता है। ठीक है, उभयलिंगी हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, न्यूटन का गति का प्रथम नियम जो है उसको क्या कहा गया है? जड़त्व का नियम कहा गया है। ठीक है, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम ही कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, चींटी के डंक से कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है? चींटी के डंक होता है ये फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड ही पाया जाता है। बताइएगा जब एक खिलाड़ी जो है जब कैच लेता है तो उस समय जो है हाथ जो पीछे खींचता है वो न्यूटन ने किस नियम पर आधारित होता है? न्यूटन का दूसरा नियम पर आधारित। वह जो संवेग का नियम है उसको कहा जाता है और ये न्यूटन का दूसरा नियम से ही आधारित हो जाएगा। तीसरा नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि तीसरा जो होता है वो नाव पर से खिसकता है तो नाव पर उड़ता है उसके बाद जो नाव खिसक जाता है वो तीसरा नियम हो जाएगा। क्योंकि प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है, यही जो है तीसरा नियम हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, वायरलेस टेक्नोलॉजी का आविष्कार यानी कि ब्लूटूथ का आविष्कार जो कौन किए थे? यह जो है जॉन हॉटकर के द्वारा किया गया था और ब्लूटूथ का आविष्कार जो हुआ था वो 1994 में हुआ है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बस्सा उत्तक जो है वो शरीर का चर्बी जो होता है उसे कहा गया है। ठीक है, बताइए ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑर्गन में कौन सा गैस जो अक्रिय हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा। ठीक है, इसका पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। आगे बताइए न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जो है वो जानकारी प्राप्त करने का काम करता है? यह जो है डेंड्राइट्स हो जाएगा। डेंड्राइट्स हो जाएगा। यह जो है न्यूरॉन में जो है न्यूरॉन का हिस्सा है और यह जो है जानकारी प्राप्त करने का जो वो काम करता है। मतलब अमाशय या पेट को अम्लता का रक्षक जो वो करता है वो किस द्वारा किया जाता है? ये म्यूकस के द्वारा किया जाता है। पेट की अम्लता को दूर किससे करते हैं? ये एंटासिड के द्वारा किया जाता है। एंटासिड में जो होता है वो क्या करते हैं? एमजीओएस होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सा तत्व है जिसमें जो अंतर आणविक अंतराल जो सबसे न्यूनतम होता है? तो यह सोना हो जाएगा। सोना हो जाएगा। अभिक्रियाशीलता भी सबसे कम जो होता है वो सोना का ही हो जाएगा। बताइए भारतीय दंड संहिता के अनुसार धारा के अनुसार 354 धारा जो किससे जुड़ा हुआ है? तो यह जो है किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस पर महिला पर हमला या अत्याचार जो किया था उसी संबंधित जो है उसमें जो है मतलब उसी 354 अनुच्छेद के तहत ही जो दोषी होता है उसको जो है सजा सुनाया जाता है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं बोल दीजिए। बताइए कार्बोहाइड्रेट जो पौधों में तुरंत इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं वो किस रूप में संचित होते हैं? भोजन के रूप में ग्लाइकोजन जो होता है वो मनुष्य करता है और ये पौधे के रूप में जो किया जाता है वो स्टार्च के रूप में किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, जो किसान सिर्फ सब्जी उगाते हैं उसको उसकी खेती जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो ये ओलेरीकल्चर होता है। H2SO4 जो होता है इसमें जो है ऑटोमेसिटी जो होता है वो कितना होता है यानी कि परमाणु का जो परमाणुकता जो होता है वो कितना होता है? H2SO4 ये 7 हो जाएगा। H2 में जो हो जाएगा H का हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद SO4 हो जाएगा, S जो हो जाएगा 1 होगा वो हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 1 5 7 हो जाएगा, 7 जो हो जाएगा इसका परमाणुकता हो जाएगा। ऑटोमोसिटी जो हो जाएगा इंग्लिश में हो जाएगा और परमाणुकता इसका हिंदी हो जाएगा। आगे बताइए किडनी के केंद्र जो होता है इसको क्या कहा गया है? किडनी का केंद्र जो होता है इसको वृक्क श्रोणि कहा गया है। वृक्क श्रोणि जो है किडनी का केंद्र जो होता है इसको कहा गया है। और किडनी की कार्यात्मक इकाई जो होता है वो क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन जो हो किडनी की कार्यात्मक इकाई हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए वैदिक काल में चतुराश्रम के अनुसार जो है कौन सा शब्द जो है पारिवारिक जीवन से संबंधित हो जाएगा? ऑप्शन सुनिएगा, वनप्रस्थ हो जाएगा, ब्रह्मचारी हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा, गृहस्थ हो जाएगा। गृहस्थ हो जाएगा क्योंकि सारा जो है मतलब घर से परिवार से दूर होकर के ब्रह्मचारी भी जीवन बिताता है वो परिवार से दूर ही होकर के बिताता है और सन्यासी भी होता है वो भी दूर ही जाता है। और वनप्रस्थ प्राणी जो होता है जो है वन में रहने वाले प्राणी जो होता है उसको वनप्रस्थ कहा जाता है। बाकी जो है गृहस्थी जो होता है वो घर में ही रहता है, इसलिए जो है गृहस्थ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा
डेंगविक्सिया वैक्सीन जो है वो किस बीमारी के उपचार में दिया जाता है? ये डेंगू में हो जाएगा, ठीक है, डेंगू में ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है, भारत का त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम का जनक जो किसको कहा गया है? ये होमी जहांगीर भाभा को कहा गया है। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसको कहा गया है? ये विक्रम साराभाई को जो अंतरिक्ष के जनक के रूप में कहा गया है। उसके बाद जो है यह जो है भारत का त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम के जनक के रूप में जो होमी जहांगीर भाभा को माना गया है। बताइए 12 अगस्त डैश को मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के दीवान को नियुक्त कर दिया था। ये 1765 में कर दिया। 1765 में बक्सर का युद्ध हुआ था, 1764 में हुआ था। 1764 के बाद जो है बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ था, वो इलाहाबाद की संधि के तहत 1765 में समाप्त हुआ था। उसके बाद मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान जो नियुक्त किया था वो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को किया था। ध्यान दे रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा लिटमस जो है वो किससे निकाला जाता है? तो ये लाइकेन से ही निकाला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को में विद्युत को जो प्रवाहित किया जाता है ये कौन सा उत्पाद बनता है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl इसका सूत्र हो जाएगा। इस पर जल की प्रतिक्रिया कराएंगे तो NaOH का Hol2 बन जाएगा और क्लोरीन गैस जो ये बाहर हो जाएगा तो NaOH जो हो जाएगा, इसी को सोडियम हाइड्रोक्साइड जो वो कहा जाता है। इस तरह से निकाल सकते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन में किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा गया है? ये AB पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी हो जाएगी? ये नर्मदा हो जाएगी। नर्मदा और ताप्ती वही नदी है जो कि आपको ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हो जाएगी। और ये एक्चुअली जो है वो नहीं बनाती, ये भी बनाने का काम जो करता है नर्मदा और ताप्ती जो है यही बनाता है। और यह जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हो जाएगी। नर्मदा सबसे बड़ी हो जाएगी और दूसरी नदी अगर पूछा जाएगा तो ये ताप्ती नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जब एक बड़ा बल एक पिंड के थोड़े समय के लिए कार्य करता है, यानी कि एक बड़ा बल जो है एक पिंड पर थोड़े समय के लिए अगर काम करता है तो उस पिंड को क्या, उस बल जो होता है उस बल को क्या कहा गया है? ये आवेगी बल कहा गया। आवेगी बल, थोड़े समय के लिए अगर बल को लगाया गया तो ये आवेगी बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये टेस्ला हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वह टेस्ला हो जाएगा। बताइए यूरेनियम 238 के नाभिक में दो समान भागों में विभाजित होता है तो उत्पादित जो होता है वो दो नाभिक जो बनता है वो किस रूप में होते हैं? यह स्थिर रूप में ही हो जाएगा, स्थिर अवस्था में ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक तत्व है जो कि ये उसका नाम है और आवर्त सारणी के ये तीसरे आवर्त और 16वें समूह का यह तत्व हो जाएगा। तो यह जो तत्व है वो कौन सा तत्व हो जाएगा? यह जो जाएगा सल्फर हो जाएगा, जिसकी परमाणु संख्या 16 होता है। और यह जो है सल्फर जो होता है इसकी संयोजकता जो होता है वो कितना हो जाएगा? निकाल के बताइए आप लोग। 8 कैसे हो जाएगा? इसका संयोजकता जो है 2 हो गया है, इसको ध्यान रखिए। जैसे 16 इसका परमाणु संख्या होता है 2 और 8 हो जाएगा और 6 टूटेगा। 6 बनता है तो इसको 8 पुराएगा, अष्टक पुराने के लिए इसको 8 में जो 2 जोड़ा जाता है। अगर 6 रहेगा तो इसको 2 जोड़ करके अष्टक पुराया, इसलिए जो इसका संयोजकता जो हो जाएगा वह 2 हो जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन NTPC का है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, 4 किलोग्राम की एक वस्तु उस पर बल लगाने के कारण 5 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर तक का त्वरित होती है तो इस बल का परिणाम जो है क्या हो जाएगा? आप बराबर एम से निकाल दिए, यहाँ पर पहले ये निकालिएगा। ये बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा V - U/T हो जाएगा। V भी दिया हुआ है, U भी दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है, तो V - U/T की जगह तो ये आ जाएगा आपको 2 आ जाएगा। उसके बाद 4 किलो का द्रव्यमान है, F बराबर L पर निकाल लीजिएगा। 4 दूना 8 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम हो जाएंगे? देखिए 18 हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर कॉलम जो हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। इसको क्या कहा गया है? इसे वर्ग या सारणी कहा गया है, ठीक है। और आवर्त जो कहा गया वो किसको कहा गया है? 7 जो आवर्त होता है, लेटा हुआ जो रेखा होता है उसी को क्षैतिज जो होता है उसको आवर्त कहा गया है। मतलब वस्तु से बड़ी आभासी छवि जो प्राप्त किया था वो किस दर्पण में प्राप्त किया था? अवतल में बड़ा हो जाएगा, उत्तल में छोटा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछता है। अवतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वो बड़ा बनेगा और उत्तल दर्पण में जो अगर प्रतिबिंब बनता है वो छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन हो जाए, किसे जो है सेल ऑर्गेनल में हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम के रूप में कहा गया है? ये लाइसोसोम को कहा गया है। बताइए वह अम्ल कौन सा है जो जिंक सल्फेट में परिवर्तित करने का काम करता है? तो ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। बताइए स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? 1951-52 में हुआ। और दूसरा पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ है? 1956 से 61 तक रहा था कार्यकाल इसका रहा था। वो पहला रहा था 51 से 56 तक रहा था, दूसरा जो रहा था वो 56 से 61 हो जाएगा। पहला जो मॉडल रहा था वो किस पर रहा था? पहला हो जाएगा, दूसरा जो देगा PC हो जाएगा।
आगे बताइए जापान की मुद्रा जो वो क्या हो जाएगा, येन हो जाएगा। अर्जेंटीना की मुद्रा क्या हो जाएगा, पेसो हो जाएगा, ठीक है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या हो जाएगा, ब्यूनस आयर्स, जो अर्जेंटीना की राजधानी हो जाएगा। आगे बताइए शरीर ग्रंथियों में कौन सा ग्रंथि है जो मानव के शरीर को तापमान को बनाए रखता है, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। इसको जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है इसका दूसरा नाम हो जाएगा अधश्वेतक कहा गया। अधश्वेतक जो है इसको कहा गया, यहाँ पर ऑप्शन में अधश्वेतक ही दिया हुआ है, ये जो है हाइपोथैलेमस नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं अधचेतक भी दिया जाता है तो उसको भी आंसर ले लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का भाषा जो आपको अधचेतक ही मिलेगा और हाइपोथैलेमस जो है आपको जो मिलेगा यह लुसेंट में दिया हुआ रहेगा। बताइए 1845-46 ईस्वी की अवधि के दौरान जो है यह कौन सा लड़ाई लड़ा गया था, ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। नहीं हुआ, प्रथम आंग्ल जो ये सिख युद्ध हुआ था जो कि 1845-46 में हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, तो ये 1792 में हुआ था। 1792 में हुआ था जो कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और किस युद्ध के बाद जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, चतुर्थ आंग्ल 1799 में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल युद्ध जो हुआ था उसके बाद जो है टीपू सुल्तान जो है टिप्पा गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए कौन सा एंजाइम है जो मानव आंसू में पाया जाता है जिसके कारण जो है बैक्टीरिया मर जाता है। ये लाइसोजाइम हो जाएगा। आंसू की बात करें, आंसू में एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम हो जाएगा। और इसी आंसू में जो एंजाइम रहता है इसके कारण जो है बैक्टीरिया जो है वो आग का बैक्टीरिया जो है वो मर जाता है। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन जो होता है इसका आईपीएसी नेम जो हो क्या, मतलब किसका आईपीएसी नेम होता है, ये जो होता है क्लोरोफॉर्म जो होता है उसका जो आईपीएसी नेम जो हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। और इसका जो सूत्र हो जाएगा वो क्या होता है, तो CCl4 होता है। CCl3 होता है, CCl3 हो जाएगा, ठीक है, CCl3 हो जाएगा। मतलब कौन सा बताइए एस्केलेकाइमा जो है एक प्रकार का उत्तक हो जाएगा। एस्केलेकाइमा यह जो हो जाएगा एक प्रकार का सरल उत्तक हो जाएगा। और जाइलम और फ्लोएम जो हो जाएगा एक प्रकार का जटिल उत्तक हो जाएगा। और ये एस्केलेकाइमा जो हो जाएगा एक प्रकार का सरल उत्तक हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, और एक प्रकार का मृत उत्तक जो होता है वो हो जाएगा एस्केलेकाइमा, ठीक है, एस्केलेकाइमा होता है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय खेल में आयोजकों में पदक विजेताओं को तैयार करने के लिए कौन सा पुरस्कार जो वो दिया जाता है, यह द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी कि खेल प्रशिक्षक जो होते हैं तैयार करने वाले, यानी कि यहाँ पर तैयार करने वाले प्रशिक्षक, मतलब प्रशिक्षक नहीं देख करके खेल में जो तैयार किया था तैयार करने वाले दिया गया, इसके लिए जो है आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार ही दिया जाता है। आगे तो LBW सब का संबंध जो किसके से हो जाएगा, ये क्रिकेट से ही हो जाएगा, ठीक है। और टाइम आउट का शिकार जो है बनने वाले ये टाइम आउट का संबंध हो जाएगा, वो भी क्रिकेट से ही संबंधित हो जाएगा। टाइम आउट वर्ल्ड कप में टाइम आउट का शिकार होने वाले एंड्रू मैथ्यू बने थे, क्योंकि श्रीलंका के हो जाएंगे, उससे पूछ भी सकता है करंट अफेयर्स में। लेकिन बांग्लादेश का साकिब अल हसन ने जो इसका विरोध किया था, मतलब अपील किया था, उसके बाद जो एम्पायर ने इसको आउट दे दिया था। आगे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में जो हुआ था, वो जलियांवाला बाग जो कहाँ हो जाएगा, ये पंजाब के अमृतसर में हो जाएगा, ठीक है, अमृतसर में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा अम्ल और क्षार में एक समानता जो होता है वो क्या हो जाएगा, दोनों जो है जल के विलयन के आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है, दोनों जो है जल के विलयन का आयन जो उत्पन्न करते हैं, इसलिए अम्ल और क्षार में जो है समानता पाई जाती है। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सबसे तेज मेमोरी जो हो किसको कहा गया है, कैच मेमोरी कहा गया। पिछले टेस्ट में भी था कैच मेमोरी जो सबसे तेज मेमोरी हो जाएगा। और यही एक प्रकार का अस्थायी मेमोरी कंप्यूटर प्रोसेसर का हाई स्पीड डेटा एक्सेस प्रदान करता है, जो कि कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के कार्य को करने के लिए आवश्यक होता है, इसी को जो कैच मेमोरी कहा गया है। और एक प्रकार का यह अस्थायी मेमोरी होता है। आगे बताइए क्वेश्चन ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस जो आवश्यक माना गया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड माना गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। बताइए कोबल जो होता है, ये कंप्यूटर का जो भाषा है कोबल जो है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या हो जाएगा, यह कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा, ये कोबल का फुल फॉर्म हो जाएगा। बताइएगा राइबोसोम किसका संश्लेषण करने का काम करता है, राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम जो है राइबोसोम का हो जाएगा। और तारे का टिमटिमाना जो किसका काम हो जाएगा, अपवर्तन का कारण होगा, मृग मरीचिका का बनना किसका कारण हो जाएगा, और आंतरिक परावर्तन के कारण ये मृग मरीचिका जो बनता है। और ये सूर्य का जो है लालिमा जो दिखाई देता है वो परिक्रमण के कारण ही होता है, परिक्रमण के कारण ही होता है, परिक्रमण के कारण
बताइए एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट के कितने डिफॉल्ट शीट बनाए जाते हैं? ये 3 को बनाया, ठीक है, 3 को बनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? ये 28 फरवरी को। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? रमन जो है 28 फरवरी 1930 रमन प्रभाव की खोज जो 28 फरवरी को किए थे, इसलिए जो है यह जो है रसायन विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नहीं, जन्मदिन नहीं, खोज जो किया ना उसके लिए 28 फरवरी को खोज किया है, इसलिए जो 28 फरवरी को ये दिवस मनाते हैं। जन्म दिवस और नहीं मनाया, जन्म दिवस भी ऑप्शन में दिया हुआ था, देख लीजिएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में शुरुआती और अंतिम कलर जो होता है वो कौन हो जाएगा? बैगनी और लाल। शुरुआती जो रंग होता है वो बैगनी हो जाएगा और अंतिम जो होता है वो लाल हो जाएगा। आगे बताइए कंप्यूटर में डाटा ग्रहण जो किया था उसको क्या कहा जाता है? ये बाइनरी के तहत, बाइनरी कोड के तहत जो किया जाता है। बताइएगा पोलरिन जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो कितना होता है, क्या होता है? तो ये 287 होता है। 287 जो है ये पोलरिन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। और इसमें जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 7 होते हैं। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की बात करें, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है और बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 7 ही होता है। चलिए अब जो है साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय के माध्यम से होमवर्क को दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन, कान जो होता है इसमें कितने अस्थियां होता है? 6 हो जाएंगे, जो कि जो है मेडियस होता है, जो कि दोनों हड्डियां जो शरीर में पाए जाते हैं। बताइए ऊपरी बाहु जो होता है इसके अस्थि का नाम जो क्या हो जाएगा? तो ऊपरी बाहु के अस्थि जो होता है उसको हिमरस कहा जाता है। हिमरस में 2 ही पाए जाते हैं। बोले अग्रबाहु जो है, अग्रबाहु के अस्थि जो होता है इसको क्या नाम हो जाएगा? ये रेडियो अल्ना हो जाएगा, ठीक है, रेडियो अल्ना ही हो जाएगा। हथेली जो होता है इसका अस्थि का नाम क्या हो जाएगा? हथेली का होता है मेटाकार्पस हो जाएगा। और उंगली का होता है, उंगली का जो अस्थि होता है वो फ्लैंजेस हो जाएगा और मेटाकार्पस हो जाएगा वो हथेली का हो जाएगा। और जांघ के अस्थि का क्या नाम हो जाएगा? फीमर हो जाएगा, ठीक है। और पिंडली जो है वो किसके अस्थि का नाम हो जाएगा? पिंडली का अस्थि का नाम जो हो जाएगा टिबुआ फेबुला हो जाएगा। टिबुआ फेबुला जो हो जाएगा ये पिंडली का हो जाएगा। और टांग का होता है, इसमें 4 अस्थि पाए जाते हैं। मतलब घुटना के अस्थि का नाम क्या हो जाएगा? पटेला हो जाएगा। घुटना का पटेला हो जाएगा, टखना का टार्सन हो जाएगा। और तलवा जो होता है उसका जो है मेटाटार्सन हो जाएगा। तलवा जो होता है इसमें जो अस्थि की संख्या कितना होता है? 10 होता है। चेहरा जो होता है उसमें कितने 14 पाए जाते हैं, ठीक है। और मस्तिष्क जो होता है इसमें कितना पाया जाता है? 29 हो जाएगा, ठीक है। कपाल जो होता है उसमें कितना पाया जाता है? 8 पाए जाते हैं, ठीक है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन, दोनों हाथ पर मिलाकर के कितनी अस्थियां होती है? ये दोनों हाथ और पैर मिलाकर के 118 अस्थियां होती है, जिसको जो है पाद अस्थियां कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य के अग्रपाद तथा पश्चपाद के अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए 2 चांप लगाए जाते हैं। उस चांप को क्या कहा गया है? उसको मेखला कहा गया। दोनों चांप जो लगाया था उसको मेखला कहा गया है। बताइए अग्रपाद की मेखला जो होता है इसको अंश मेखला और पश्चपाद की मेखला जो होता है उसको श्रेणी मेखला जो कहा जाता है। बोले शरीर को निश्चित आकार प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये कंकाल तंत्र का काम है। कंकाल तंत्र जो है इसी का काम हो जाएगा, जो कि शरीर को निश्चित आकार जो प्रदान करने का काम करता है। बोले पेशियों को जुड़ने का आधार जो है प्रदान माना गया, वो किसका माना गया है? ये भी कंकाल तंत्र का ही माना गया। और शोषण और पोषण में सहायता जो प्रदान करता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये भी कंकाल तंत्र का हिस्सा हो जाएगा। और लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना भी कंकाल तंत्र का ही काम हो जाएगा। बोले जांघ की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो कौन हो जाएगी? फीमर हो जाएगा। कान की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? ये स्टेपिस हो जाएगा, ठीक है, जो कि शरीर का सबसे छोटी हड्डी होती है। बोले मांसपेशी और अस्थि के जोड़ जो होता है उसको क्या कहा गया है? टेंडन कहा गया। मांसपेशी के अस्थि के जोड़ को टेंडन कहा गया है। और इसको दूसरा नाम जो टेंडन का दूसरा नाम हो जाएगा वह कंडरा हो जाएगा। टेंडन का दूसरा नाम जो है कंडरा हो जाएगा। और अस्थि से अस्थि के जोड़ जो होता है और इसका दूसरा नाम स्नायु बंध हो जाएगा। बोले एक क्वेश्चन हो जाएगा, बोले दूध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि और श्लेष्मा ग्रंथि और लाल ग्रंथि जो होता है यह किसका भाग हो जाएगा? तो यह अंतःस्रावी ग्रंथि का ही, अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर ही बाह्य स्रावी ग्रंथि का भाग हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर ही पाया जाता है, जो कि बाह्य स्रावी ग्रंथि जो होता है उसी का यह भाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा पीयूष ग्रंथि जो होता है यह कपाल में जो होता है इसमें कौन सा हड्डी जो है
एक गड्ढे में स्थित होता है, इसको जो सेल टर्सिका कहा गया है। ये स्फेनाइड हो जाएगा। स्फेनाइड हड्डी जो है इसमें एक गड्ढे की स्थित होती है, जिसको जो है सेल टर्सिका जो है वो कहा जाता है, और यह पीयूष ग्रंथि से ही संबंधित हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथि का भार जो होता है वो कितना होता है 0.6 ग्राम हो जाएगा। मास्टर ग्रंथि किसकी संख्या दिया गया है, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि का भी संख्या दिया गया, जिसका भार 0.6 ग्राम होता है। आगे बढ़े, शरीर की वृद्धि विशेषताओं हड्डियों की वृद्धि नियंत्रित करने का काम जो कौन करता है, ये एसटीएच हार्मोन के द्वारा किया जाता है। एसटीएच हार्मोन की अधिकता जो होता है इसको भीमकाय कहा गया, और न्यूनता जो होता है इसको एग्रोमिल्की कहा गया। यह जो है उत्पन्न जो होता है, जो कि मनुष्य जो होता है इसमें लंबाई सामान्य बहुत अधिक वृद्धि हो जाता है, जिसको जो है, और एसटीएच की कमी के कारण जो रोग होता है वो बौनापन रोग हो जाता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब टीएसएच हार्मोन जो होता है यह किस ग्रंथि को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, ये थायराइड ग्रंथि को, ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो होता है इसको जो है स्रावन करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स का स्रावन का नियंत्रण जो किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है, ये एसीटीएच हार्मोन के द्वारा किया जाता है। मतलब क्वेश्चन, जनन अंगों के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोगी माना गया है, ये जीटीएच हार्मोन हो जाएगा। जीटीएच हो जाएगा जो कि एक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो है इसका नाम हो जाएगा। यह हार्मोन जो है जनन अंगों के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए काम किया जाता है। और यह जो हार्मोन जीटीएच हार्मोन जो होता है यह दो प्रकार का हार्मोन होता है, एक होता है एफएसएच हार्मोन होता है, और एक जो होता है वो एलएच हार्मोन होता है। और दूध जनक हार्मोन जो किसको कहा गया है, एलटीएच हार्मोन जो होता है इसको यह दूध जनक हार्मोन कहा गया है, जो कि इसका काम जो है शिशु के लिए स्तनों में दूध का स्रावन करना जो है इसका काम हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मनुष्य के गले में श्वास नलिया ट्रैकिया के दोनों लैंडेक्स के बीच जो होता है इसको कौन सा ग्रंथि कहा गया है, ये थायराइड ग्रंथि या अवतु ग्रंथि जो है इसको कहा गया है। और इससे निकलने वाला हार्मोन जो होता है वो थायरक्सिन एवं ट्राइडोथायरोनिन नामक जो इससे निकलता है, और यह इसमें जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है आयोडीन जो वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करने का काम जो किसका हो जाएगा, ये थायरॉक्सिन हार्मोन का ही काम हो जाएगा। और शरीर की सामान्य वृद्धि में हड्डी और बाल जो है विकास करने के लिए अनिवार्य जो माना गया वो थायरॉक्सिन हार्मोन को ही माना गया है। उन्हें पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर के शरीर को संतुलित करने और नियंत्रित करने का काम जो है यह थायरॉक्सिन का ही काम हो जाएगा। बताइए आयोडीन की कमी से होने वाला रोग जो होता है वो कौन सा रोग हो जाएगा, ये घेघा रोग हो जाएगा, ठीक है, घेघा रोग ही आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, ग्वाइटर रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, आयोडीन कमी के कारण होता है, ठीक है, ग्वाइटर रोग जो होता है वो भी आयोडीन कमी के कारण ही होता है। बताइए क्वेश्चन हो जाए, आंख जो खुल करके नेत्र कोटक के बाहर जो निकल जाता है इसको कौन सा रोग कहा गया है, ये एक्सोप्लैथेमिया रोग कहा गया है। एक्सोप्लैथेमिया रोग जो कहा गया है इसमें जो है नेत्र जो होता है फूल करके, आंख जो है फूल करके नेत्र कोटक से वो बाहर निकल जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए यह कौन सा हार्मोन जो है वो स्रावित करता है जबकि रुधिर में कैल्शियम की कमी जो हो जाती है, यह पैराथायराइड जो है हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो ये जितना भी ये बायोलॉजी का होमवर्क दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो है रसायन विज्ञान का जो होमवर्क दिया गया था उसको जो है वो करवाने का काम किया जा रहा है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए एंटीसेप्टिक औषधि जो होता है वो किसको मारने का काम करता है, ये जीवाणु को मारने का काम करता है, ठीक है, जीवाणु को मारने का काम जो है एंटीसेप्टिक जो हार्मोन एंटीसेप्टिक औषधि जो होता है उसी के द्वारा सूक्ष्म जीवाणु को मारने का काम करता है और उसकी वृद्धि को रोकने के लिए ये सहायक होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन है सिरका जो होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, ठीक है, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कैडर्स तेल जो है इसको क्या कहा गया है, ये सीडार तेल या कैडर्स तेल जो है, सिरका जो विनेगर सिरका जो होता है इसको विनेगर भी कहा गया है, और एक प्रकार का यह तेल के रूप में जो माना गया सीडार का तेल भी कहा गया है। सीडार का तेल या विनेगर जो है सिरका को कहा गया और सिरका में जो है ये एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा क्वेश्चन, एंटीसेप्टिक औषधि तैयार करने में कौन कौन से व्यक्ति ने योगदान दिया था, ये सैमुअल बिश, लिस्टर और कोच के द्वारा जो है ये एंटीसेप्टिक औषधि तैयार करने में इन सारे लोगों का जिम्मेदारी हुआ था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, शरीर में दर्द और बुखार उतारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये एंटीपायरेटिक्स का उपयोग करते हैं। एंटीपायरेटिक्स आज भी दवा दिया है, एंटीपायरेटिक्स का ही दवा दिया है, क्योंकि शरीर में ये ज्वर बुखार जो होता है इसको उतारने का जो ये काम करता है। दर्द भी होता है शरीर में, बुखार उतारता है और उसके बाद जो है
या इसकी औषधि जो होता है एस्पिरिन हो जाएगा, क्रोसिन हो जाएगा, फिनेसिटिन हो जाएगा, पायरोमेडिन हो जाएगी। ये सभी दवा जो है यह बुखार उतारने वाली दवा हो जाएगा। अभी वर्तमान में मौसम चेंज हुआ है, सभी लोग को दवा भी की जरूरी पड़ रही होगी। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मॉर्फिन जो है एक प्रकार क्या हो जाएगा, मॉर्फिन हो जाएगा इस प्रकार का जो है पीड़ाहारी या दर्द निवारक दवा हो जाएगा। ठीक है, पीड़ाहारी या दर्द निवारक दवा हो जाएगा। रसायन विज्ञान में जिन दवाओं के परिकरण का आधार जो है आणविक लक्ष्य पर आधारित होता है वह दवा जो है मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी मानी जाती है। आगे बताइए क्वेश्चन, उत्प्रेरक जो है इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक जो हो जाएंगे बर्जीलियस हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जिनकी उपस्थिति मात्र से रासायनिक अभिक्रिया में वेग को परिवर्तन करने की क्षमता जो है होती है उसको जो उत्प्रेरक कहा जाता है। और उत्प्रेरक की खोज जो करने वाले वैज्ञानिक जो हो जाएंगे वो बर्जीलियस के द्वारा किया गया है। बताइए अमोनिया गैस बनाने की हैवर विधि में जो है किसका मतलब उत्प्रेरक रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ये लोहे का चूर्ण का उपयोग करते हैं। लोहे का चूर्ण का उपयोग जो है अमोनिया गैस को बनाने में हैवर विधि में किया जाता है। उसके बाद जो है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि हो जाएगा, इसे प्लेटिनम चूर्ण का उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करते हैं। और वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ये निकेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, गरम एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि जो होता है इसमें किसका उपयोग करते हैं, एक किप्रिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के सीसा कक्ष विधि जो होता है इसमें किसका उपयोग करते हैं, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड। यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल में फंसता है लोग, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग करते हैं। और सीसा कक्ष विधि जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के उसमें जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। बताइए टेलिकॉम पाउडर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये थियोसोफिकल खनिज थियोफेस्टस खनिज जो होता है इसका उपयोग किया जाता है। और मिट्टी में क्षारक को घटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, जिप्सम का उपयोग करते हैं। इसका सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा, CaSO4 हो जाएगा, जिप्सम का सूत्र हो जाएगा। मतलब यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो यह जो है किस में बदल जाता है, ये विषैली गैस फॉस्फेट में बदल जाता है। ठीक है, विषैली गैस फॉस्फेट में जो है बदल जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बर्फ जमने में जिलेटिन बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए इसको मिलाया जाता है। बर्फ के जमने में जिलेटिन बर्फ जो होता है इसको जो है बर्फ को जमने से पिघलने से रोकने के लिए इसमें मिलाया जाता है। मतलब पिक्रिक एसिड जो होता है कैसा यौगिक हो जाएगा, ये कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। ठीक है, कार्बनिक यौगिक जिसका उपयोग जो है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्रीम एक प्रकार का दूध होता है जिससे वसा की मात्रा बढ़ जाता है तथा पानी की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। बताइए 1 किलोग्राम शहद जो होता है उसे कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, ये 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। समझा लीजिए साली को। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, नाइट्रस ऑक्साइड को कौन सा गैस कहा गया है, ये हंसाने वाली गैस हो जाएगा। ठीक है, हंसाने वाली गैस जो है ये नाइट्रस ऑक्साइड को ही कहा गया। इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक हो जाएंगे, ये प्रिस्टले हो जाएंगे। ठीक है, प्रिस्टले हो जाएंगे। बोले हड्डियों में कितना परसेंट फास्फोरस जो पाया जाता है, ये 8% ही होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, फूलों का रंग उड़ाने वाला गैस जो क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, तो सुरक्षित गैस चलाने में किसका उपयोग करते हैं, लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। और यूरिया जो होता है इसमें कितना नाइट्रोजन पाया जाता है, ये 46% पाया जाता है। देखिएगा बर्तनों को कलाई करने में किसका उपयोग किया जाता है, ये अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, यूरिया का पहला कार्बनिक पहला कार्बनिक पदार्थ था जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया था और किसके द्वारा इसका हो जाएगा, इसका सूत्र होता है वो क्या हो जाएगा, ये NH2CO NH2। एग्जाम के टाइम में भी शादी करने के लिए आगे बताइए क्वेश्चन, सिरके में कौन सा पाया था, पाया था। आगे बताइए क्वेश्चन, सौर सेवन में किसका उपयोग किया जाता है, ये सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन का जो उपयोग किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, खाना पकाते समय जो है नष्ट हो जाता है। क्या घर में शादी है, हमारे ग्रुप में ही लोग आते हैं, उनकी शादी करते हैं, शादी है तो हम देख लिया हमारे को करने के लिए आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा इस सवाल के साथ। पीले फास्फोरस जो है इसको कहाँ रखा गया है, समुद्री घास में आयोडीन लेकिन ऐसा समय आएगा कि हमारे साथ वही बनेगा और आप लोग के साथ ही बनेगा। इस बात जो है इस बात
व्यवस्था से और अगले साल जरूर बाजा बन जाएगा आपके साथ। ध्यान रखिएगा, अगर बाजा बज रहा है तो अभी यहाँ से सपना पड़ेगा, यहाँ तक 10 दिन बचा हुआ है, इसलिए पूरी तरीके से इसको तैयार कीजिए। आगे मुझे क्वेश्चन हो जाएगा, समुद्री घास में क्या पाया जाता है? ठीक है, बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। रजत दर्पण बनाने के लिए इसका उपयोग करके एक जो करते हैं दूध जो है कैसा कोलाई के लिए हो जाएगा, बारिश के कोलाई के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अस्पतालों में कितने सांस लेने में इसका उपयोग किया जाता है? ये सेंटर में जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रिक कंडीशन जो दिया जाता है, ऑक्सीजन और हीलियम कंडीशन जो दिया जाता है। अब फिजिक्स में दिया जाता है उसको क्या मतलब है? मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध का परिमाण की पूर्ति होता है वो कितना होता है? 10/6 होता है। ठीक है, 10/6 हो जाएगा। या सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म होता है, इसमें प्रतिरोध जो होता है मानव शरीर का वो 10/6 होता है। आगे बताइए क्वेश्चन, प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है? हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धारा घनत्व जो वो कैसी राशि हो जाएगी? धारा घनत्व सदिश राशि, धारा जो वो अदिश राशि हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित धारा जो होता है इसको क्या कहा गया है? इसे ही धारा घनत्व कहा गया है। इसको ये से सूचित किया जाता है और यह J बराबर जो होता है वो I/A होता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, अर्धचालक जो है वो किसका नियम का पालन नहीं करता? ओम का नियम का पालन नहीं करता है, क्योंकि ओम का नियम जो होता है वो चालक पर ही काम करता है और इसका फॉर्मूला जो ओम का नियम I/R होता है और किसी चालक का प्रांतबल जो होता है उसके सिरों के विभांतर के दूरी के समानुपाती होता है, यही ओम का नियम हो जाएगा और V बराबर I/R जो है यह नियम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताते क्वेश्चन हो जाएगा, किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की प्रकृति जो होता है इस पर निर्भर करता है या नहीं करता है? करता है। ठीक है, करता है। बताइएगा, चालक के ताप पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विनोद जी ध्यान दीजिएगा, गाना बहुत ही अच्छा लग रहा है आप ही के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाए, जो चालक जो है ओम के नियम का पालन करते हैं उनको उन प्रतिरोध को क्या कहा गया है? ओम के प्रतिरोध कहा गया है। ओम का नियम का पालन नहीं करता उसको क्या कहा गया है? अनओमीय प्रतिरोध कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बोले श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है उसमें R बराबर क्या होता है? ये R प्लस R से डॉट करके अनंत तक चल जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, समांतर श्रेणी में ये उल्टा हो जाएगा, 1/R बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोध का मापन जो क्या हो जाएगा? विद्युत प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, वो मीटर में हो जाता है। बताइए विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर जो होता है इसको क्या कहा गया है? इसे शक्ति कहा गया। शक्ति का मतलब क्या होता है? किलोवाट घंटा जो इसका मतलब क्या होगा? ये ऊर्जा का मतलब जो है। जितना भी होमवर्क दिया गया था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और उसके साथ ही एसपीटी का भी दिया गया था, वो सारा जो है वो समाप्त कर दिया गया। अब जो एसपीटी का जो है चीजें जो दिया गया है उसको करंट अफेयर जो दिया हुआ उसको जो है समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि जो है बाजा इस तरह से बज रहा है कि फील्ड में इस तरह से धड़कन उठ रहा है कि बोल भी है, बोल भी का लेकर जाना है सभी लोग को। इसलिए जो है थोड़ा क्लास जो है मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, और होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था उसको करवाने का काम कर रहे हैं। जीके का दिया गया था। और एक क्वेश्चन हो जाएगा, बार्क जो है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? BARC हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ये ग्रामीण महाराष्ट्र हो जाएगा। और एड्स का फुल फॉर्म जो क्या हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक योग इसको कहा गया है? विजय भटकर कहा गया है। विजय भटकर हो जाएंगे। और परम सुपर कंप्यूटर पहला का सबसे पहला था, कभी पहला ही हो जाएगा। मतलब ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो कहाँ हो जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया वो किस महासागर में हो जाएगा? प्रशांत महासागर, नहीं प्रशांत महासागर में हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी जी ने दांडी यात्रा जो का प्रारंभ किए थे 6 अप्रैल 1920 को प्रारंभ किए। ठीक है, 6 अप्रैल 1920 में प्रारंभ किए हैं। आगे करो या मरो का नारा जो बन गया है ये महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया है। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे हो जाएगा? ये बांसुरी वादक से हो जाएगा। ठीक है ना, कितना से बोल रहे हैं, पूरा एनर्जी मेरा समाप्त हो रहा है। कह दीजिएगा थोड़ा अच्छा से समाप्त हो जाएंगे, कह दीजिएगा थोड़ा अच्छा से व्यवस्था कर लेंगे मेरे लिए, खास करके उनका आवाज से मेरा आवाज टकरा रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किसके तहत जो है राज्यपाल को समाधान करने की शक्ति प्रदान किया गया है? 161 के तहत किया गया और राष्ट्रपति समाधान 72 के तहत हो जाएगा। आगे बताइए भारत में विधि का शासन जो है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन हो जाएगा। बताइए
WTO जो है इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? GATT हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है एक कानून है जो कि अज्ञात पत्र से होता है, जिसको गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई जो मिलता है। मतलब ये क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किए थे? आवाज सारणी का पहला तत्व जो होगा हो जाएगा हमारा तत्व भी कहा गया है। मतलब यूरोपीय संघ की स्थापना जो कब किया गया है? 1993 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी कृत्रिम उपग्रह जो कौन हो जाएगा? आर्यभट्ट छोड़ा कब से गया है? 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया और सोवियत संघ रूस के द्वारा छोड़ा गया है। आगे आयतन के अनुसार जो विश्व में सबसे बड़ी नदी वो कौन हो जाएगी? अमेजन हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, मानव का वैज्ञानिक नाम जो क्या हो जाएगा? होमो सेपियंस हो जाएगा। मतलब गोल गुंबद जो कहाँ हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्लॉटर जो हो कैसा डिवाइस हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। आगे से खूब नहीं मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी की कुमारी चौहान के द्वारा दिखा गया। गोवा राज्य का दिवस कब मनाते हैं? 21 मई को मनाते हैं। 21 मई को गोवा राज्य का दिवस मनाते हैं और गोवा मुक्ति दिवस जो मनाया था मनाया जाता है। मतलब अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी सेंट्रल पीक हो जाएगा। मतलब चिकित्सा के बारे में विवरण जो है वो किस देश से मिलता है? सिकंदर और पोरस के बीच जो है इस नदी पर झेलम के किनारे हुआ था। अगला क्वेश्चन, आराम का नारा कौन दिए थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। बाद में काम में ज्यादा वो कौन दिए थे? संजय गांधी के द्वारा दिया गया। बातें कौन संजय गांधी के द्वारा दिया गया है। आगे व्यापक का सिद्धांत जो कौन दिया है? कहा गया है। मतलब भुखमरी दिवस कब मनाते हैं? 28 दिवस को मनाया जाता है। और भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन हो गया है? 105 हो जाएगा। मतलब विश्व छात्र दिवस को मनाते हैं 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाते हैं। आयोग ने चुनाव आयोग की नियुक्ति को ओवर करते हैं राष्ट्रपति द्वारा किया। जंग फाइल जो है इसको क्या कहा गया है? जंग फाइल जो है इसका करते हैं क्योंकि आपको अति मिलता है, ये होता है, मिलता है। मतलब नक्शा नेशनल पार्क जो कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। भारत में सीधा प्रथा की शुरुआत कौन किए थे? मधुबन के द्वारा सीधा प्रथा की शुरुआत किया गया है। और नीलमणि महल जो कहाँ हो जाएगा? एक बालिया हो जाएगा। मतलब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा नई दिल्ली में हो जाएगा। मतलब संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 1946 हुआ था। ठीक है, 1946 हो जाएगा। मतलब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिए थे? निर्मला उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? उपन्यास को लिखे हैं प्रेमचंद के द्वारा गुलाम जी लिखा गया है। मतलब एक क्वेश्चन हो जाएगा, स्केलर लोगों के क्लास हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, इनपुट हो जाएगा। और एक मास जो होता है वो कौन सा क्लास हो जाएगा? जो घुसाइएगा उसको इनपुट बाहर गिरेगा। चलिए आगे मुझे क्वेश्चन हो जाएगा, अंदर ही जाएगा, उसको रखिएगा तो नहीं छापेगा, स्कैन करेगा तो नहीं जाएगा। चलिए आगे मुझे क्वेश्चन है, टच स्क्रीन जो होता है लिखने वाला वो इनपुट लगाया है, वो भी आउटपुट देखिए डिस्प्ले आपको पता है, डिस्प्ले आउटपुट हो जाएगा टच स्क्रीन। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन है, मीठी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? शहद से हो जाएगा, मधुमक्खी पालन का शहद से हो जाएगा। ठीक है, मधुमक्खी एक कल्चर हो जाएगा और शहद का उत्पादन मीठी क्रांति से हो जाएगा। मुझे पूरा तात्विक स्तर से जो ये कहाँ हो जाएगा? ये गुजरात में ही हो जाएगा। आगे बढ़े, मानव हृदय का औसत वजन जो होता है वो कितना ग्राम हो जाएगा? 300 ग्राम हो जाएगा, 300 ग्राम ही होता है। आगे बढ़े क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब केंदुली महोत्सव जो कहाँ मनाया गया है? ये पश्चिम बंगाल में बनाया। कांग्याल साड़ी का दिया गया, कहाँ मिला है? ये पश्चिम बंगाल को ही दिया गया। तो होमवर्क के माध्यम से जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और जीके जो है दिया गया था उस सारे चीज़ों को समाप्त कर दिया गया है। अब जो है चलते हैं साइंस के बाद जो है करंट अफेयर पे चलते हैं, क्योंकि होमवर्क के माध्यम से दिया गया था भारत का प्रमुख जो है रिपोर्ट दिया गया था उसको फिर बताइएगा। सतत विकास लक्ष्य एसडी जो है इसमें भारत का चौथा सतत विकास जो लक्ष्य जारी किया गया है 2023-24 में, यह जो जारी किया गया जिसके द्वारा जारी किया गया है ये नीति आयोग के द्वारा 2024 को जारी किया गया है। और इसमें प्रथम स्थान केरल और उत्तराखंड का स्कूल जो 79 के साथ रहा है, दूसरा स्थान तमिलनाडु का हो जाएगा, 7 का पूछा
2023 जो हुआ है, ये 8वें संस्करण का जारी किया गया है। इसका जारी करने वाले जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जो लॉन्च किया गया है। और इसमें जो है इसका थीम जो रहा था बेस्ट टू हेल्थ के तहत जो है इसका शुरू किया गया था। सबसे स्वच्छ शहर जो रहा था वो कौन हो जाएगा? इंदौर हो जाएगा। ठीक है, और इंदौर सबसे स्वच्छ शहर हो जाएगा। इंदौर और सूरत इंदौर और सूरत मध्य प्रदेश का इंदौर हो जाएगा, सूरत गुजरात का हो जाएगा। दोनों जो है मुख्य रूप से हो जाएगा, संयुक्त रूप से हो जाएगा आगे। और तीसरा स्वच्छ शहर जो बना था वो नवी दिल्ली आगे। तो 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो हुआ इसका जारी कौन किया है? ये फसाई के द्वारा किया गया है। और बड़े राज्यों में पहला स्थान केरल रहा है, दूसरे में पंजाब रहा है, तीसरा तमिलनाडु हो जाएगा। छोटा राज्य में पहला जो रहा है गोवा रहा है, दूसरा मणिपुर और तीसरा जो है सिक्किम रहा है। और केंद्र शासित जम्मू कश्मीर पहला हो जाएगा, दूसरा दिल्ली में आ जाएगा। और बिहार का स्थान जो है अंतिम रूप से 20वां रहा है, अंतिम से 20वां रहा है, 20वां स्थान रहा है, 20वां अंतिम है। बिहार का स्थान जो शुरू से ऊपर से 20वां स्थान हो जाएगा। बेगूसराय जो सबसे प्रदूषण में आगे आ चुका है। बेगूसराय है अरे दूसरा राष्ट्रीय जो है इसका जारी जो नीति आयोग की लड़ाई किया गया, इसमें सबसे कम गरीब राज्य केरल हो जाएगा और सबसे ज्यादा गरीब राज्य हो जाएगा वो बिहार हो जाएगा। मतलब ये प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स जो है इसमें शिक्षा मंत्रालय की ओर आवाज आ रहा है उधर से बाकी क्लास देख लीजिए, क्लास में आवाज मिल जाएगा। चलिए आगे में क्वेश्चन हो जाएगा। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 को जारी किया गया। इसमें जो है ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें जो है प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है, कर्नाटक दूसरा पर रहा, केरल जो है ये अभी उस समय 2021 का जारी किया हुआ है इनके द्वारा। ये बोल रहे हैं चलिए अब जो दिया गया था उत्तर के माध्यम से इधर को दिया गया था उसको करवाते रहेगा। भारत ने किस देश को हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए पहला भुगतान किया है? ये श्रीलंका के द्वारा किया गया, श्रीलंका हो जाएगा 22 तारीख से 22 अगस्त। चलिए ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल को लॉन्च किया है? ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है विस्तारा ने किस एयरलाइंस में विस्तारा ने किस में दिया है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा में बांधावर में बंदरगाह का उद्घाटन किया है। ये महाराष्ट्र में अमृतलाल मीना जो है वो किस राज्य के नया मुख्य सचिव बनाए गए हैं? ये बिहार का अमृतलाल मीना जो बिहार के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये 7वां स्थापना दिवस 2024 में 7वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन है 17 किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? ये तमिलनाडु के साथ कर लिया। आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक का आयोजन जो कहाँ हुआ है? ये मॉस्को में किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन किस देश के फिल्म निर्माता हायारो मियाजाकी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है? ये जापान का हो जाएगा। ठीक है, जापान का हो जाएगा। ये भारत ने किस देश के साथ सेमी कंडक्टर इन्फोसिस पर हस्ताक्षर कर लिया है? ये सिंगापुर के साथ किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर सम्मानित किया गया है? ये फ्रांस के राष्ट्रपति हो जाएंगे। कौन हो जाएगा फ्रांस के राष्ट्रपति? ठीक है, प्रधानमंत्री वहां हो जाएंगे। मतलब किस राज्य के विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है? उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ में 3D संग्रहालय वैदिक 3D संग्रहालय खोला है? ये वाराणसी में खोला गया। वैदिक जो है वैदिक 3D संग्रहालय वैदिक घड़ी जो हुआ था वो पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता जो किसको बनाया गया है? ये अजय रात्रा को बनाया गया। अजय रात्रा हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। किसानों युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन जो कहाँ किया गया है? ये अजमेर में किया गया। जल संचय जन भागीदारी पार्क किसने शुरू किया है? ये नरेंद्र मोदी ने ही किया है। मतलब कौन सी राज्य सरकार ने अगले वर्ष 20 अगस्त के दिन जो है सूता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? सूता दिवस ये असम के द्वारा हो गया है। असम के द्वारा सूता दिवस मनाया गया है। 20 अगस्त को मनाया गया। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस में मनाते हैं।
जो कि राजीव गांधी से संबंधित हो जाएगा। आगे बढ़े, कपिल परमार जो है किस खेल में, पर्यावरण खेलों में भारतीय पहले एथलीट बने हैं? ये जूडो का हो जाएगा, जूडो। बताइए इसरो पर द हिंदू कॉपी केबल बुक का विमोचन जो कौन किया है? इसरो पर ही द हिंदू कॉपी बुक केबल का विमोचन किया गया, वो एस सोमनाथ के द्वारा ही किया गया है। बताइए 7 सितंबर तो कौन सा देश ने स्थापना दिवस मनाया है? देखिए 7 सितंबर जो हो जाएगा इसको ब्राजील ने बनाया है, और 17 जो अगस्त जो था उसको जो है इंडोनेशिया के द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया। ठीक है ना, 17 अगस्त हो जाएगा वो इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस हो जाएगा, और 7 सितंबर जो हो जाएगा वह जो हो जाएगा ये ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस हो जाएगा। बताइए अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण क्यों किया गया है? ये चांदीपुर उड़ीसा में किया गया। ठीक है, चांदीपुर उड़ीसा हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है, किसी 23 पैरा ओलंपिक समापन समारोह का ध्वजवाहक चुना गया है? तो ये प्रीति पॉल और हरविंदर सिंह को किया है, प्रीति पॉल और हरविंदर सिंह को किया गया है। इसमें भारत ने कितना पदक लाया था? पैरा में टोटल जो पदक लाया गया था वो 29 पदक था। 29 पदक के साथ जो है ये 18वां के साथ जो है 18वां स्थान जो रहा था। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा थोड़ा इंटरव्यू हुएंगे, आवाज़ के कारण जो है शादी बगल में तो उसको भी मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए जो आज नागिन डांस उधर बज ही रहा है, दिख ही रहे हैं, इसमें भी थोड़ा आवाज़ में आप लोग डिस्टर्ब हुए होंगे। लेकिन डिस्टर्ब को भी देखते हुए क्लास को भी देखिए, पूरा क्लास को देखिए, उसके बाद जो है वो तो पूरा रात को शादी भी रात में ही है, उसमें भी जाना है। तो उसके बाद जो है आज का क्वेश्चन जो है होमवर्क के माध्यम से जो क्वेश्चन का जवाब जो है देना रहा था, इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन आज का हो जाएगा, रानी जो है अन्नू रानी जो है, अन्नू रानी का संबंध जो है वो किस खेल से हो जाएगा? इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, अन्नू रानी का संबंध जो है वो किस खेल से संबंधित हो जाएगा? इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कीजिएगा। बाकी का क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को जो है अपने दोस्तों में शेयर करने का काम जो है जरूर किया कीजिएगा। साथ साथ जो है शेयर करने के साथ साथ जो लोग नए जुड़ रहे हैं, नए जुड़ने के साथ साथ जो है एक लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा। जो लोग नए जुड़ रहे हैं लाइक के साथ साथ जो है शेयर और सब्सक्राइब करने का काम जरूर किया कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।